नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की ओर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। यहाँ पर दीक्षांत समारोह 2022 रखा गया है। यहाँ पर जो लड़के हैं उन्हें डिग्री दी गई है जो यहाँ पर पढ़ रहे थे। आज हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर आज का दीक्षांत समारोह रखा गया 2022। तो हमारे छात्र छात्राएँ जो पास आउट हो चुके हैं उनको डिग्री देने का कार्यक्रम है। आज हमारे जो है ना कुलपति उत्तराखंड विश्वविद्यालय श्री पी ध्यानी जी यहाँ के आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और श्री राजेंद्र डोभाल जी हैं जो यूकोश के डायरेक्टर जनरल हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री आर.पी. गुप्ता जी हैं जो रजिस्ट्रार है उत्तराखंड तकनीक विश्वविद्यालय, वो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी छात्रों को डिग्री आज जो दी जा रही है। के माध्यम से छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? आपने मोटिवेट तो बहुत किया है छात्रों को, कहा है कि भाई कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्या कहेंगे? ये हम ये कहना चाहेंगे कि छात्रों को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए हमेशा और कड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए और देश के लिए सेवा करनी चाहिए। जो समाज का ऋण है उसको चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। सर से बात करूंगा, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? आज कॉलेज के छात्रों को डिग्री आपने वितरित की है, क्या कहेंगे, किस तरह मोटिवेट करेंगे? क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है सर, क्या कहें? मैं सबसे पहले तो विश्वविद्यालय की ओर से सभी जिनको आज डिग्री मिली है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि छात्र जो है आगे बढ़ें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। और इस प्रदेश विशेषता इस प्रदेश में जो भी संभावना है उस संभावनाओं को देखते हुए कुछ आगे बढ़ें और कुछ नया करें। धन्यवाद। ध्यानी जी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा अपने बच्चों को यहाँ पर बताया है कि भाई ऐसे सर्वाइव करना चाहिए और कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अगर कुछ नहीं मिला तो अपने आत्मचिंतन भी करना चाहिए। आपने ये भी वक्तव्य में कहा। आपने क्या कहेंगे सर? आज छात्र छात्राएं आपके सामने बैठे। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने जो एक्साइटमेंट अपने यंग माइंड्स में देखा तो काबिल तारीफ था। और दो चीज़ें बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लगभग 97 संस्थान हैं जो पूरे उत्तराखंड में हैं और उसमें से रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है। तो कुलपति होने के नाते पहली बार 10 महीने में मैंने सोचा कि मुझे इस कॉलेज में ज़रूर जाना चाहिए और यहाँ के छात्रों को, यहाँ की फैकल्टी को, यहाँ के मैनेजमेंट को, सबको ज़रा देखना है और उसके बाद रिएक्ट करना है। तो अब रिएक्ट ये कर रहा हूँ कि अच्छा लगा, मुझे बच्चों को देख के भी अच्छा लगा, उनका जो ज्ञान की क्षमता है वो भी मैं समझ गया और ये बच्चे अच्छा करेंगे, इस कॉलेज का भी नाम करेंगे, शिक्षकों का नाम भी करेंगे, अपने माता पिताजी का नाम भी करेंगे। लेकिन इनको अब समाज के लिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है। उनको हमने अपने जीवन के अपने 63 साल में 40 साल की जर्नी की है सेवाओं की इस देश में, दुनिया में। और एज ए कुलपति के रूप में उनको कुछ मंत्र बताए कि कैसे आप सफलता अपना जो मानव जीवन है उसका लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उनको आइडियाज़ भी दिए, आइडियाज़ का कन्वर्जन का तरीका भी बताया, फिर कन्वर्जन से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का तरीका भी बताया और फिर संतुष्टि का भी तरीका बताया। और लास्ट में हमने कहा कि आत्ममंथन करें, दिन में हर दिन क्या काम किया उससे मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं है, ये सोल कहेगी। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इफ आई एम सेटिस्फाइड आई विल कंटिन्यू दिस टेम्पो, इफ आई एम अनसेटिस्फाइड आई विल ट्राई टू बी सेटिस्फाइड इन द टाइम्स टू कम। और यही हमारे जो ऋषि थे, मुनि थे, वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, चाहे अब्दुल कलाम जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, अगर सबका इतिहास देखें तो मनुष्य ने पूरी दुनिया में हम लोगों को ये खुशी दी है, ये दुनिया दी है और इसका संरक्षण संवर्धन हम अपने ज्ञान के सदुपयोग से करेंगे तो मानव जीवन धन्य हो जाता है। इस तरीके के बच्चों से मैंने अपने जो प्रैक्टिकल थॉट्स थे लाइफ के उनको शेयर किया। अच्छा लगा, मैं रुड़की में आया, मुझे अच्छा लगा, एक कॉलेज में आके भी मुझे अच्छा हुआ, इसलिए इनको मैंने अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं और ये मैं पक्का विश्वास है ऐसे कॉलेज हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, इनको अपनी दुआएँ भी दी। सर, कंपटीशन का ज़माना है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत खुल रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर भी अगर मैं बात कहूँ तो बढ़ती जा रही है। उसमें ये बच्चे सर्वाइव कैसे करेंगे, कैसे नौकरियाँ पाएंगे सर? बिल्कुल, आपने एक बहुत बढ़िया बात करी। हाँ, उसमें मैं अपने बिल्कुल जो ऑनेस्ट व्यूज हैं बताऊंगा। मेरे कुल सचिव भी यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी की। लेकिन बेरोजगारी है क्यों, इसका ज़रा बारीकी से अध्ययन कीजिए। मैं अपने डायरेक्टर जनरल साहब से बात कर रहा था अपने भाई से
कि जो अच्छे बच्चे हैं जिनको हम अच्छा कह रहे हैं, बाकी ये सब अच्छे हैं, माइंड इट, ये सब अच्छे हैं। तो जो उनमें से कुछ अच्छे लगे तो उसको कंपनी ले गई, उसने कहा इतने लाख का पैकेज है, इतने लाख का पैकेज है, और वो बच्चे तो खुश हुए। लेकिन क्या जो नहीं गए कैंपस प्लेस में वो अच्छे नहीं है? ये ह्यूमन ब्रेन है, ये 100% अच्छा है। लेकिन हम लोग माउंटेन्स के हैं, प्लेन्स के हैं, तो हम लोगों का जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, जो अपना ना, देखो छोटा लग रहा हो ना, अमेरिका का होगा लंबा चौड़ा लगेगा 6 फुट का, दिल्ली में बढ़िया लगेगा, बनारस में है, क्यों भाई? तो हम लोग छोटे लगते हैं, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा है, यू माइंड इट, हमारी लॉन्जिटिविटी ज़्यादा है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन पुअर है। ये नहीं कि मेरे को आता नहीं है, इन बच्चों को आता है। एक्सप्रेशन में ये क्लाइमेट का इम्पैक्ट है, ये बच्चे छूट जाते हैं, वो कंपनी कहते हैं ये बढ़िया मैंने ले लिया। अब इन बच्चों के लिए जो कैंपस में प्लेसमेंट नहीं होता है, उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की नई मुहिम चलाई है कि उन बच्चों को विश्वविद्यालय ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलाएगा 3 महीने, हाउ टू इंक्रीज योर प्रोफेशनल इफिशिएंसी। वो माइंड है उसका, सब कुछ ठीक है, उसका थोड़ा एक्सप्रेशन बढ़िया करना है, थोड़ा सा। और अभी हमने परसों माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी के आवास में अपने 50 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को नियुक्ति पत्र दिलवाए, और वो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं कि जो कैंपस में छूट गए, ये शुरुआत की है अभी। लेकिन सर कहा जाता है कि भारत का इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। वो तो भारत का क्या, ये भारत तो एक अद्भुत देश है दुनिया में। जरा इतिहास देखिए, हमारे पास तो पौराणिक ज्ञान है, और उस पौराणिक ज्ञान को ऋषि मुनियों ने दिया। अमेरिका में नहीं है वो पौराणिक ज्ञान, हम उसको, और ये जो आधुनिक ज्ञान है, दोनों को इंटीग्रेट करके नया ज्ञान सृजन करके पूरे दुनिया के विश्व गुरु थे, आगे भी बनेंगे। लेकिन ये काम अब इनको करना है, क्योंकि इनको हमने सब कुछ दे दिया, ऋषि मुनियों के नाम भी बता दिए, ये भी समझ गए, ज्ञान भी दे दिया। अब इंटीग्रेट करके तो इनको अपने देश को बनाना है विश्व गुरु। हमारी शुभकामनाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो छात्र छात्राएं मौजूद हैं उनको लिए? देखिए, ये दीक्षांत समारोह है, ये एक मुकाम का दिन होता है जिस दिन बच्चा जिस पल का इंतजार करता है उसके लिए आता है। तो ये अच्छा करेंगे, और जो इनको देख रहे हैं वो और अच्छा करेंगे। जो संस्थान की भूमिका है, जो 95 के बाद हम जब WTO में आए थे और सर्विसेज में ट्रेडिंग सर्विसेज खुला था, जिसमें बैंकिंग और एजुकेशन सेक्टर खुला था, तो ये उसका उदाहरण है कि उसके फल अब आ रहे हैं कि अपने बच्चों को कौन पढ़ा पाता है जगह जगह में सिचुएशन। यही है कि कुछ गैप्स हैं, डॉट्स हैं, उसको बनना है। ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के लिए इस तरीके का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए बीच में। और लड़कों के में मुझे तो सामान्यतः कोई कमी नजर नहीं आता।